नाज़रीन, आज हम निकले हैं उन फ्लेवर्स की तलाश में जो कि हर मूड का इलाज है। अगर लाहौर के जायकों की तारीफ लिखी जाएगी तो उसमें टिक्कियों का जिक्र जरूर होगा। मेरे पास अंडा टिक्की है, ठीक है, स्पेशल सादा टिक्की भी है, अंडा टिक्की मक्खन के साथ भी तैयार करके देते हैं, देसी घी में भी करके देते हैं। मज़ेदार अंडा टिक्की और अंडा कबाब मेरे सामने मौजूद है। ये पॉइंट है चटपटी और क्रंची चीज़ों के शौकीन लोगों के लिए, कभी मायोनीज के साथ तो कभी केचप के साथ। मेरे पास मुख्तलिफ़ किस्म के आइटम्स हैं। वेजिटेबल समोसा, चिकन समोसा, मलाई समोसा, पिज़्ज़ा समोसा, नगेट्स, कबाब रोल, फ्राइज़। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान खदीजा बली और आप देख रहे हैं स्ट्रीट फूड एट डिस्कवर पाकिस्तान। नाज़रीन, आज हम निकले हैं उन फ्लेवर्स की तलाश में जो कि हर मूड का इलाज है। कभी चटपटी टिक्कियाँ, कभी चीज़ी पिज़्ज़ा और कभी वो क्रंची फ्राइज जो कि महफिल को मुकम्मल कर देती हैं। तो आइए डिस्कवर करते हैं इन तमाम फ्लेवर्स को। अगर लाहौर की जायकों की तारीफ लिखी जाएगी तो उसमें टिक्कियों का जिक्र जरूर होगा। मामा मुश्ताक टिक्कियों वाले के गरम तवे पर जब चामी टिक्की या फिर कीमे की टिक्की तली जाती है तो उसकी खुशबू दूर तक जाती है। ये सिर्फ जायका नहीं जो कि नस्लों से चलता आ रहा है, बल्कि ये टिक्कियाँ आज भी बाजारों, गलियों और चौकों में लोगों को रोक लेती हैं। मामा मुश्ताक टिक्कियों वाले के पास मैं पहुंच चुकी हूँ। यहाँ पर भाई टिक्कियों को तैयार भी कर रहे हैं, इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इनके पास कितने इकसाम की टिक्कियाँ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताइएगा कि आपके पास मेन्यू में कितने इकसाम की टिक्कियाँ हैं? मेरे पास अंडा टिक्की है, ठीक है, स्पेशल सादा टिक्की भी है, अंडा टिक्की मक्खन के साथ भी तैयार करके देते हैं, देसी घी में भी करके देते हैं, सिंपल जो आम रूटीन में हम घी इस्तेमाल करते हैं उसमें भी तैयार करके देते हैं हम। ठीक हो गया। अच्छा, कितने अरसे से आप इस दुकान पर हैं? तकरीबन 25 से 30 साल से कर रहे हैं। और ये दुकान को बने हुए कितना सोच हो गया? दुकान को बने को 6 साल हो गए हैं। 6 साल? जी। तो आप 25 से 30 साल कह रहे हैं? जी, मेरे वालिद साहब यहाँ पे बाहर इसी दुकान के बाहर रेहड़ी लगाते थे। अच्छा, पहले रेडी लगाते थे और 6 साल से आपने इस दुकान को बनाया। अच्छा, लोगों का आपको कैसा रिस्पॉन्स आ रहा था? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। कितने एवरेज कस्टमर्स आते हैं? बहुत ज़्यादा आते हैं, काफ़ी दूर से भी आते हैं हमारे पास कस्टमर। कोई क्वांटिटी बता सकते हैं कि इतनी क्वांटिटी आप डेली की सेल कर रहे हैं? मैक्सिमम 10 किलो के राउंड अबाउट है। 10 किलो के अराउंड अबाउट, ठीक है। अच्छा, जब स्टार्ट किया था तो ये तमाम आइटम्स जो आप बता रहे हैं इन्हीं आइटम से स्टार्ट किया था कि एक आइटम थे जिससे स्टार्ट किया हो? सिर्फ शामी टिक्की से किया था, दाल की जो अंडा टिक्की है उससे शुरू किया था। मुझे प्राइस रेंज के हवाले से बताएंगा? सिंपल अंडा टिक्की जोन सी है वो 150 रुपये की है, मक्खन के साथ 200 रुपये की है, देसी घी के साथ 300 रुपये की एक अंडा टिक्की है, ठीक है। 2 टिक्की का अंडा 230 का है, 3 टिक्की का अंडा 300 का है और फुल प्लेट 500 रुपये की है। मुनासिब प्राइसेस आपकी काफ़ी ज़्यादा। और रेसिपी है जो ये आपके वालिद साहब की रेसिपी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये वालिद साहब की। कोई खास उसमें आप नहीं, इंग्रेडिएंट? कुछ खास नहीं है, सिर्फ हमारा रायता स्पेशल है जो बगैर पानी के है। धनिया पुदीना है उसमें, हरी मिर्चें हैं, ये चीज़ें से हम तैयार करते हैं, जीरा वगैरह डालते हैं उसमें। और जो आपकी टिक्कियाँ हैं, जैसे कि आपने बताया कि अंडा टिक्की है, मतलब डिफरेंट आपकी सामने सब में मसाला जात एक ही तरह के इस्तेमाल हो रहे हैं? डिफरेंट है। डिफरेंट है, वो थोड़ा सा बता सकते हैं? चिकन कीमे में अलग है, जो चिकन कीमे की टिक्की है उसमें अलग है, ठीक है। और जो सिंपल चिकन कीमा जो हम तवा फ्राई कीमा जिसको बोलते हैं उसका मसाला अलग हुआ, उसका मसाला अलग, ठीक हो गया। अच्छा, अपने पॉइंट की टाइमिंग्स बताइएगा। दोपहर 2 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक होते हैं हम। सुबह 5 बजे तक, यानी कि पूरी रात ही जी, ये पूरी खुला रात रहता है। बेहतरीन हो गया। सबसे हिट आइटम कौन सी जो लोग सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं? अंडा शामी। अंडा शामी। चलें हम फिर टेस्ट करते हैं आपका जी, अंडा शामी, फिर बाकी भी जी, मैं देखती हूँ आपकी तमाम आइटम्स को ट्राई करती हूँ, फिर लोगों को बताते हैं उसका टेस्ट कैसा है। मज़ेदार अंडा टिक्की और अंडा कबाब मेरे सामने मौजूद हैं। देखने से तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है और साथ में पास नान भी हैं, नान भी तले हुए हैं। इसको मैं ट्राई करती हूँ और फिर टेस्ट देखते हैं कि टेस्ट कैसा है। सबसे पहले मैं अंडा टिक्की को ट्राई कर रही हूँ। अच्छा, इसको गार्निश भी बहुत अच्छे तरीके से किया हुआ है, ऊपर क्रीम से इसको गार्निश किया गया है। ये मेरी पहली बाइट है और काफ़ी गर्म है, धुआं भी से निकल रहा है। क्या ही बात है, बहुत ही मज़ेदार है। एक और बाइट इसी की लूँगी मैं।
बिल्कुल बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लाजवाब है, बहुत अच्छा टेस्ट है। इसमें मसाला जात की बात की जाए तो वो भी बहुत मुनासिब इस्तेमाल किया गया, तमाम चीज़ें बहुत बैलेंस्ड यूज़ किया गया है। हरी मिर्च है वो भी काट के गार्निश करने के लिए इसके ऊपर डाली गई है। तो अगर इन केस अगर आप वो भी ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हो तो आप वो खा सकते हैं, अपनी बाइट में उस मिर्च को ले लें। और अगर आपको स्पाइसी नहीं पसंद तो साथ इसमें रायता भी सर्व किया गया है। खालिस दही है जो उसका इस्तेमाल किया गया है, तो उससे आपका नमक मिर्च अगर आपको ज़्यादा इनकेस लगता है तो जब आप उसके साथ खाएंगे रायते के साथ तो आपका जो बैलेंस हो जाएगा टेस्ट। अब मैं अपनी जो तीसरी बाइट ले रही हूँ बोल के, इसको मैं रायते के साथ लूँगी ताकि मुझे पता चल सके कि रायते के अंदर क्या नमक या कोई इस तरह की चीज़ इस्तेमाल की गई है जो कि हमारा स्पाइस लेवल है उसको इंक्रीज़ करती है, या फिर अगर हमें ये स्पाइस लेवल को हमने कम करना है तब हम रायता लें, इसलिए मैं रायते के साथ बाइट ले रही हूँ। बहुत मज़ेदार टेस्ट है। ये रायता इनका ख़ास रायता है जो कि लोग तैयार करते हैं, तो इसका टेस्ट वाकई मुझे ख़ास फील हुआ है। एक अलग सा फ्लेवर है जो जब मैंने रायते के साथ किया है तो आया है। अगली बाइट लेते हैं जो कि ये अंडा कबाब है, इसके साथ दे रही हूँ। अंडा कबाब का टेस्ट भी बहुत ही मज़ेदार है। इसमें भी अगर मसाला जात की बात की जाए, नमक मिर्च की बात की जाए, तमाम चीज़ों का बहुत बैलेंस इस्तेमाल किया गया है। मुझे बिल्कुल भी स्पाइसी फील नहीं हो रहा। और अब मैंने जो अपनी दूसरी बाइट ले रही हूँ अंडा कबाब की, इसमें मेरे साथ रायता भी ले लिया है। अंडा कबाब का टेस्ट भी मज़ेदार है। अच्छा, अंडा कबाब में मुझे कबाब का जो टेस्ट है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहा है, वो वाज़े तौर पे आप फील होता है। अंडे को उस तरह से टेस्ट नहीं आ रहा। वैसे तो दोनों चीज़ें अपनी जगह बेहतरीन है, बहुत ही मज़ेदार है, लेकिन मुझे अंडा टिक्की है जो ज़्यादा पसंद आई है। अंडा कबाब में क्योंकि कबाब का ही ज़्यादा टेस्ट आ रहा है, इसलिए मुझे अंडा टिक्की है जो उसको मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगी अगर मैंने खुद यहाँ पे दोबारा आकर खाना हुआ। बाकी इनकी प्राइसेस आपको बताती हूँ। अंडा टिक्की की प्राइस है 150 रुपीज़ जो कि डॉलर्स में बनता है 63 सेंट्स, और अंडा कबाब जो कि सिंगल कबाब की प्राइस है 140 रुपीज़ और ये डॉलर्स में बनता है 49 सेंट्स। टेस्ट मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, मुझे इसका टेस्ट अच्छा लगा है। खासतौर पर इसकी जो अंडा टिक्की और रायता है उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा है। अगर आपने इसको ट्राई करना चाहते हैं तो न्यू मजंग में ये शॉप लोकेटेड है। मामा मुश्ताक टिक्कियों वाले के नाम से ही आप यहाँ पर आए हैं। इनकी ये आइटम्स और इसके अलावा और भी इसके पास 2 आइटम्स है, उनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको भी पसंद आएगी और आप ये खाना ज़रूर इंजॉय करेंगे। इसी के साथ चलते हैं अब अपने अगले फूड पॉइंट की तरफ। कहते हैं कि ज़माना तेज़ है और जब ज़िंदगी तेज़ हो तो खाने भी फास्ट होने चाहिए। इसीलिए आज हम बात करेंगे उन जायकों की जो कि नौजवानों के दिलों पर राज कर रहे हैं। बर्गर, शॉर्मा और वो सॉसेस जो कि आते ही भूख मज़ीद बढ़ जाती है। पोटैटो एक्स आज का हमारा दूसरा पॉइंट। मैं यहाँ पहुँच चुकी हूँ। पोटैटो एक्स से मेरे साथ ये भाई मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि पोटैटो के अलावा और क्या चीज़ें दे रहे हैं सामने को। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। मुझे ये बताइएगा पोटैटो एक्स से आप क्या आइटम्स हैं जो कि लोगों को दे रहे हैं? पोटैटो एक्स में हमारे पास पिज़्ज़ा है स्पेशल, उसके बाद लोडेड फ्राइज़ है हमारी जो स्पेशलिटी है, तो सैंडविच है, शवारमा है, शामी बर्गर है, और बाकी फूड की जो बेकिंग आइटम है वो भी है हमारे पास। बेहतरीन हो गया। अच्छा, मुझे बताएंगे पोटैटो एक्स क्या सोच के नाम रखा? पोटैटो एक्स हमने बेसिक काम जो है ये फ्राइज से स्टार्ट किया था कि हम छोटा सा एक फ्राइज का स्टॉल लगाएंगे, उससे करेंगे। उसके बाद कस्टमर का अच्छा रिव्यू आया और हमने बाकी चीज़ें जो हैं वो भी साथ स्टार्ट की। तो यहाँ पे एक अच्छा हमें पॉइंट मिला है काम के लिए। हमें 2-3 साल हो गए यहाँ पे, तो यहाँ पे कस्टमर का अच्छा रिव्यू है, अच्छा टेस्ट मज़ीद देने की कोशिश कर रहे हैं हम। ठीक हो गया। आपने जब ये शॉप की, आपने कहा कि आपने फ्राइज से स्टार्ट किया। जी, हमने फ्राइज़ बेसिक हमारा फ्राइज से पोटैटो एक्स इसलिए नाम रखा था कि हमने सिर्फ फ्राइज स्टार्ट करनी थी। ठीक हो। उसके बाद हमने जिंगर स्टार्ट किया, फिर पिज़्ज़ा स्टार्ट किया, फिर दुकान को कितना हो चुका है? दुकान को 2 ईयर हो गए हैं। अच्छा, मुझे रेसिपीज़ के हवाले से बताइएगा कि रेसिपीज़ सीखी किसी से या किस तरह से अडॉप्ट की, कैसे आई यहाँ पर, या अपने एक्सपेरिमेंट्स करके नई रेसिपीज़ लेकर आए? नहीं, हमने रेसिपी जितनी भी है वो हम खुद बनाते हैं। कुछ चीज़ें जो फ्रोज़न आइटम है वो हम बाहर से परचेज़ करते हैं। जो चिकन की टॉपिंग है या वो है वो हम खुद अपनी तरफ से तैयार करते हैं। उसमें मसाले जो है वो स्पाइसी भी होते हैं हमारे पास और नॉर्मल भी होते हैं। जूसी किस्म की बना के देते हैं जैसे कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है उस मुताबिक। अच्छा, आपके पॉइंट की टाइमिंग क्या है? हमारी शॉप की टाइमिंग जो है 5 PM से लेके 3 AM तक है। 3 AM तक। जी।
और कितना रश होता है लोगों का, एवरेज कितने कस्टमर्स आते हैं? तकरीबन 50 से 40 से 50 डिलीवरी होती है हमारी। और यहाँ पे कस्टमर का यहाँ पे माशाल्लाह रश होता है काफ़ी। वो जहाँ पे जो आते हैं वो अलग है, 40 to 50 आपकी जो डिलीवर होती है डिलीवरी रोज़ाना हमारे की, वो डिलीवर अलग डेली है। के पर डे पे। बेहतरीन हो गया ये तो। और हफ्ते में कोई एक दिन होता है, जैसे वीकेंड पे लोग ज़्यादा बाहर निकलते हैं, तो जी, जी, आपका वो हमारा- कौन सा दिन होता है जब ज़्यादा सेल होती है? हमारा सैटरडे और संडे ये 2 दिन में हमारा ज़्यादा होता है काम। फ्राइडे डे में भी होता है, लेकिन बाकी दिनों की निस्बत सैटरडे और संडे जो है वो काम ज़्यादा होता है। बेहतरीन हो गया। चले अल्लाह ताला आपके कारोबार में और बरकत डाले। हम आपके आइटम्स को देखते हैं, मेन्यू चेक करते हैं और देखते हैं कि हमने क्या आइटम्स ट्राई करनी है, फिर आपको भी टेस्ट के हवाले से बताएंगे। पोटैटो एग्स की मज़ेदार आइटम्स आ गई हैं मेरे पास। पिज़्ज़ा है और इसके अलावा लोडेड फ्राइज़ मौजूद हैं। सबसे पहले पिज़्ज़ा को ट्राई करती हूँ, देखने से बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही शानदार लग रहा है। इसके ऊपर जो टॉपिंग है वो बहुत अच्छी हुई है। काफ़ी वैरायटी है चीज़ों की जो कि मुझे इसके ऊपर नज़र आ रही है। कैप्सिकम, ऑलिव्स, कॉर्न्स, टमाटो, चिकन, चीज़, काफ़ी चीज़ें हैं जो कि इसके अंदर है। और लग तो रहा है कि जैसे जितनी इसकी टॉपिंग जिस तरह से है कि मज़ेदार होने वाला है। तो बाकी टेस्ट करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि टेस्ट कैसा है। काफ़ी अच्छा टेस्ट है इसका। मैं अपनी स्लाइस के ऊपर ही केचप भी डाल देती हूँ। अपनी दूसरी बाइट ले रही हूँ जो कि केचप के साथ है। बहुत मज़ेदार टेस्ट है। स्पाइसेस की बात करें तो स्पाइसेस बहुत ही बैलेंस्ड है, ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। और इसके ऊपर जो बाकी चीज़ का इस्तेमाल किया है, चीज़ अच्छी क्वालिटी की है, उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आ रहा है। इसके बाद मेरे पास लोडेड फ्राइज़ हैं। लोडेड फ्राइज़ भी उसी तरह से मुझे काफ़ी ज़्यादा इसमें चीज़ें नज़र आ रही हैं जो कि पिज़्ज़ा के अंदर चीज़ें थी। ऑलिव्स, कॉर्न्स, कैप्सिकम, टमाटो, चिकन, चीज़, सभी चीज़ें हैं इसके अंदर भी। और इसमें एडिशन जो है वो फ्राइज़ का है। इसको टेस्ट करती हूँ। सबसे पहले तो मैं इसके फ्राइज़ को टेस्ट करूँगी। अच्छा, ये आप देख सकते हैं और ये काफ़ी गर्म है, कैसे इसके अंदर से धुआं निकल रहा है। अभी जो मैं अपनी बाइट ले रही हूँ इसके अंदर फ्राइज़ हैं और इसके साथ चीज़ है। इसमें चीज़ काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हुई है। वाकई लोडेड फ्राइज़ जिसको कहते हैं, ये वो है अक्सर या तो फ्राइज़ होती हैं या चिकन होती है। तो इसमें तमाम चीज़ें हैं जो एक जितनी इस्तेमाल की गई हैं। बाकी इसको टेस्ट करती हूँ। बहुत ही शानदार है, बहुत ही उम्दा है, बहुत मज़ेदार है। अब इस बाइट में सिर्फ मैंने फ्राइज़ और इसके साथ चीज़ थी वो आई है। बाकी जो इसमें आइटम्स ऐड की गई हैं वो भी इस बाइट में नहीं थी। बाकी दूसरी बाइट ले रही हूँ जिसके अंदर चिकन भी इसके अंदर मैं लूँगी। लेकिन पहली जो बाइट थी उसके अंदर सिर्फ फ्राइज़ थे, वो भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार थी। बहुत ही मज़ेदार टेस्ट है। मुझे पर्सनली इनके जो लोडेड फ्राइज़ हैं ये ज़्यादा अच्छे लगे हैं। इसमें तमाम चीज़ों का इस्तेमाल बहुत बैलेंस हुआ है, बहुत ही मज़ेदार है, एक बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है। और अगर आप चिकन नहीं खाते इसमें, या ऊपर जो इसके टॉपिंग में ऑलिव, कैप्सिकम और ये चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं, अगर आप इनको नहीं खाते, खाली इसके फ्राइज़ भी खाते हैं, तो आपको इसका एक यूनिक सा अलग सा फ्लेवर फील होगा और आपको इसका मज़ा आएगा। अच्छा, मैं इतनी मज़ेदार चीज़ें खा रही हूँ तो साथ में फिर कोला नेक्स्ट तो बनती है। कोला नेक्स्ट को भी पीती हूँ क्योंकि कोला नेक्स्ट है पाकिस्तानी। कोला नेक्स्ट ने मेरे खाने का जो मज़ा है उसको दोबारा कर दिया है। इसके प्राइसेस मैं आपको बताती हूँ। ये पोटैटो एग्स का स्पेशल पिज़्ज़ा है, मीडियम पिज़्ज़ा, जिसकी प्राइस है 900 रुपीज़। और अगर हम इसको डॉलर्स में कन्वर्ट करें तो बनता है $3.18। इसके बाद लोडेड फ्राइज थी जिसकी प्राइस है 500 रुपीज़ और ये डॉलर्स में बनता है $1.77। टेस्ट मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। लोडेड फ्राइज इनकी मैं आपको 100% रिकमेंड करूँगी कि आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगी। इसी के साथ चलते हैं अब अपने अगले फूड पॉइंट की तरफ। ये पॉइंट है चटपटी और क्रंची चीज़ों के शौकीन लोगों के लिए, कभी मायोनीज के साथ तो कभी केचप के साथ। ये वो सुनहरी चिप्स हैं जो कि हर उम्र के बंदे को बच्चा बना देती हैं।
नाज़रीन, मैं अपने आज के आखिरी और तीसरे पॉइंट पर पहुंच चुकी हूं, जो कि 4 ब्रोसेस के ऑनर हमारे साथ मौजूद है। इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इनके पास क्या आइटम्स मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे सबसे पहले अपने मेन्यू के बारे में बताइएगा, कितनी आइटम्स आप दे रहे हैं? मेरे पास मुख्तलिफ़ किस्म के आइटम्स हैं, जैसे वेजिटेबल समोसा, चिकन समोसा, मलाई समोसा, पिज़्ज़ा समोसा, नगेट्स, कबाब रोल, फ्राइज़, पैटी बर्गर, जिंगर बर्गर। ठीक हो गया, काफ़ी वैरायटी हाँ जी, आपके पास। अच्छा, मुझे बताइएगा, ये दुकान जो आपने खुद स्टार्ट की, आपसे पहले कोई यहाँ नहीं, मैंने खुद ही स्टार्ट। आपने खुद स्टार्ट की, तो ये रेसिपीज़ हैं जो आपकी अपनी है? जी, मेरी अपनी खुद की। कहाँ से ये शौक आया, किस तरह से आपने सीखी रेसिपीज़? बस स्टार्ट किया काम, शौक था तो बस करते करते रेसिपीज़ कहाँ से लेकर आए? खुद किया, खुद से किया। ट्राई लेते रहे, उसके बाद भी। अच्छा, कोई खास इसमें इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हो जो कि आपको लगता हो कि आपकी स्पेशलिटी है, जिसकी वजह से आपका टेस्ट दूसरों से मुनफरिद है? जी, मेरी प्राइस दूसरों से मुख्तलिफ है, मेरे समोसे दूसरों से मुख्तलिफ हैं। क्या वजह है, उसमें कोई खास चीज़ आप इस्तेमाल करते हो? और कोई तो नहीं बताता। अच्छा, वो सीक्रेट है, नहीं बता सकते। बिल्कुल ऐसी। चलो ठीक हो गया। मुझे ऐसे बता दीजिए, सबसे सस्ती चीज़ कौन सी है? वेजिटेबल समोसा 15 रुपीज़, 15 रुपीज़ का। और सबसे महंगी चीज़ कौन सी है? पिज़्ज़ा समोसा 50 का, और बर्गर तो फिर वो कॉस्टली है, 150 और 250। ठीक है, 150 भी मुनासिब प्राइस है। जी, अच्छा, अपने पॉइंट की टाइमिंग्स बताइएगा। मेरी पॉइंट की टाइमिंग 4:30 से लेके रात को 11 बजे, 11 रात को 11 बजे तक, और 4:30 से 11 बजे तक कितनी एवरेज सेल हो जाती है? कोई हिसाब किताब है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कोई हिसाब नहीं है कितना बहुत होगा? साफ है, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ठीक हो गया। चलिए, मैं भी आपके फिर समोसे और फ्राइज को टेस्ट करती हूँ और अपनी ऑडियंस को भी बताते हैं टेस्ट कैसा है। और आपके लिए मिजान की तरफ से गिफ्ट हैम्पर है। इजे भी चाहता, वेलकम। 4 ब्रोस की 4th किट आइटम्स टेबल पर आ गई हैं, जिसमें मेरे पास नगेट्स, फ्राइज, पिज़्ज़ा समोसा और चिकन कबाब रोल हैं। इन तमाम चीज़ों को ट्राई करती हूँ। सबसे पहले फ्राइज़ को ट्राई करूँगी, जो कि इनके सबसे ज़्यादा बिकने वाली आइटम है। और इसमें मेरे पास 4 डिफरेंट तरह के सॉसेज हैं। मायोनीज़ है, टोमेटो केचप है, गार्लिक सॉस है और चिली सॉस है। पहले फ्राइज़ किसी तरह से ट्राई करती हूँ, उसके बाद फिर सॉसेज के साथ भी ट्राई करेंगे। बहुत ही क्रंची, बहुत ही मज़ेदार टेस्ट है। केचप के साथ ट्राई कर रही हूँ। केचप का टेक्सचर है जो वो ज़्यादा थिक नहीं है, वो थोड़ा सा पतला है, लेकिन मज़ेदार है। मायोनीज़ के साथ भी मज़ेदार टेस्ट है। इसके बाद ये चिली सॉस है। चिली सॉस भी ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, आप इसको आराम से खा सकते हैं, वरना मैं ज़्यादातर चिली सॉस अवॉइड ही करती हूँ, बहुत ज़्यादा स्पाइसी लगता है मुझे वो। लेकिन ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, मज़ेदार टेस्ट है इसका। और इसके बाद मैंने लास्ट पे गार्लिक सॉस ट्राई की थी। इसका टेस्ट भी मज़ेदार है, ये भी ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, आप इसको आराम से खा सकते हैं। सॉसेज हैं जो मुझे इन चारों का टेस्ट काफ़ी अच्छा लगा है, और फ्राइज़ है जो वो तो है ही इसके काफ़ी मशहूर है, बहुत मज़ेदार। इसके ऊपर जो मसाला डाला हुआ है उसका टेस्ट बहुत मज़ेदार है। इसके बाद नगेट्स को ट्राई करते हैं। नगेट्स भी काफ़ी मज़ेदार हैं और ये काफ़ी क्रंची है, सॉफ्ट नहीं है, जो कि बेहतरीन बात है। और अगर इसमें मैं बात करूँ जो इसका मटेरियल है उसमें नमक मिर्च किस तरह से है, तो उसका लेवल बहुत ही कम है। आपको नगेट्स के साथ सॉसेज लेने पड़ेंगे, अगर सॉस लेंगे तो ही आपको इसका मज़ा आएगा। मैं इसको केचप के साथ ट्राई कर रही हूँ। केचप के साथ इसका टेस्ट इनहैंस हुआ है, मज़ेदार है। इसके बाद समोसा ट्राई कर रही हूँ, जो कि पिज़्ज़ा समोसा है। अच्छा, इसको पहले मैं तोड़ती हूँ, और ये आप देख सकते हैं ये फुल ऑफ चीज़ है, जो कि मुझे देखने से ही बहुत मज़ेदार लग रहा है। मुझे वैसी चीज़ बहुत पसंद है, तो ये जब मैं देखा है इस तरह से किस कदर इसके अंदर चीज़ है, तो मज़ेदार तो लग रहा है। और मेरे मुंह में देखते ही पानी आ रहा है, मेरा से रुका नहीं जा रहा है कि मैं इसको जल्दी से खा लूँ। ये बहुत मज़ेदार टेस्ट है, और वाकई जो पिज़्ज़ा समोसा इसका नाम है, अपने नाम के साथ ही इंसाफ कर रहा है। आपको वाकई पिज़्ज़ा का जो थोड़ा सा टेस्ट है वो फील होता है इसमें। इसको मैं मायोनीज़ के साथ ट्राई कर रही हूँ। गार्लिक सॉस के साथ भी बैठ देते हैं।
बहुत ही मज़ेदार टेस्ट है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया ये समोसा। इसके बाद रोल टेस्ट करते हैं। ये चिकन कबाब रोल है और ये जब मैंने इसको तोड़ा है तो मुझे इसमें साफ साफ नज़र भी आ रहा है कि कबाब है। इसको ट्राई करते हैं। मैं मायोनीज़ के साथ इसको पहली बाइट ले रही हूँ। अच्छा, ऐसा चिकन कबाब रोल मैं पहली दफ़ा ट्राई कर रही हूँ और इसका टेस्ट काफ़ी मज़ेदार है। इसके अंदर आपको प्रॉपर जो सीख कबाब है वो मिल रहा है और मतलब इसके कोई इसने पीसेस नहीं किए गए, इसके अलावा और कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं यूज़ की गई, सिर्फ सीख कबाब है और उसके ऊपर मैदा है जो उसका रोल कर लिया गया है। अगली बाइट में मैं केचप के साथ ले रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार टेस्ट है इसका। अच्छा, वैसे तो इसकी फ्राई ज़्यादा मशहूर है लेकिन मुझे पर्सनली इसके समोसे और रोल ये पसंद आए हैं, बहुत ही मज़ेदार हैं और इनकी प्राइसेस वो भी काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल है, बहुत मुनासिब प्राइसेस हैं और टेस्ट तो है ही लाजवाब। नगेट्स की और जो इसका चिकन कबाब रोल है दोनों की प्राइस सेम है, जो कि एक नगेट और एक चिकन कबाब की प्राइस है 30 रुपीज़। इसके अलावा पिज़्ज़ा समोसा, एक पिज़्ज़ा समोसा की प्राइस है 50 रुपीज़ और अगर प्राइस की बात करें तो हाफ प्लेट प्राइस की प्राइस है 70 रुपीज़ और अगर फुल प्लेट हो तो उसकी प्राइस है 100 रुपीज़। काफ़ी इकोनॉमिकल प्राइसेस है। अगर आप भी ये तमाम चीज़ें ट्राई करना चाहते हैं, आप भी से लुत्फ़अंदोज़ होना चाहते हैं तो आप समनाबाद में ये लोकेटेड है फोर ब्रोस के नाम से, आप यहाँ पर आकर इनकी तमाम चीज़ों को टेस्ट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें पसंद आएंगी। इसके अलावा अगर आज के बाकी दोनों फूड पॉइंट्स की बात की जाए तो हमारा पहला फूड पॉइंट न्यू मजंग में लोकेटेड है और दूसरा फूड पॉइंट इचला में लोकेटेड है। आप उनको भी ज़रूर विजिट कीजिएगा और खुद भी ट्राई कीजिएगा कि आपको वो खाना कैसा लगता है। इसी के साथ आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में कुछ नए जायकों के साथ, कुछ नई कहानियों के साथ और कुछ नए फूड पॉइंट्स पे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।